और यहाँ पर भी चाहेंगे कि राहुल एक अच्छी बल्लेबाजी करे और संजीव गोयनका को दिखाएं कि भाई तुमने गलती की है मुझे छोड़कर, मुझसे अच्छी गेंदबाजी कोई करके दिखाए बतौर इंडियन। फिर भी मैं चाहूँगा कि नीतीश राणा का सामना दिग्वेश राठी से हो। और आपको बता दें अक्षर पटेल ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और उन्होंने कहा कि रेड सॉइल में ये मुकाबला हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश विकेट है, ये जो कल बारिश हुई है उसकी नमी इसने सोख रखी होगी, उसका भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और उन्होंने कहा कि जो आखिरी पिछले साल के 6 मुकाबले खेले थे उसमें से बहुत मुकाबले हार गए थे, कई सारे मुकाबले नज़दीक से हारे थे और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था दिल्ली की टीम शायद टेबल के टॉप पर फिनिश करने वाली। शुरुआत की या कह सकते हैं आधे सीजन तक वो टॉप पर रहे थे, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। फिर अचानक से उनका डाउनफॉल शुरू होता है और फिर नंबर 5वें पर सीजन को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर वो गलतियाँ ना हो, इस बात का भी अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। इनके पास हिमंग बदानी है जो इंडियन भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं, वो कोचिंग कर रहे हैं, गुजरात से आते हैं। अक्षर पटेल गुजरात से आते हैं और दोनों ही दिल्ली की इस वक्त कमान संभाल के बैठे हैं और वो चाहेंगे कि इस बार कुछ अच्छा हो। आपको बता दें कि जो 4 खिलाड़ियों की बात करते हैं ओवरसीज की, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रथुम निशंका को कैप दी गई है, साथ साथ लुंगी इंगड़ी को कैप दी गई है और मिलर और स्टप्स मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आ सकते हैं। ये 4 विदेशी खिलाड़ी हैं जो दिल्ली की टीम पर खेलते नए दिल्ली की ओर से आज का मुकाबला खेलेंगे। यानी गेंदबाजी में लुंगी इंगड़ी आपको शुरुआती ओवर्स करते नजर आएंगे, नहीं शुरुआती करते तो डेथ ओवर में गेंदबाजी वही करेंगे। और इसके अलावा आपको जो टॉप ऑर्डर है वहाँ पर पृथ्वी शॉ की बात की जा रही थी, वहाँ पर बेन डकेट पहले मौजूद थे उनकी बात की जा रही थी, लेकिन पृथ्वी शॉ के अभिषेक पोरेल इन सब की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बाजी मार गए प्रथुम निशंका। उसके पीछे का कारण है जिस तरह से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी की है, वो यानी रनचेज में उनके बल्ले से रन निकले हैं, शुरुआती में भी रन निकले हैं, शतक लगाया था वर्ल्ड कप में और कई सारी बढ़िया पारियाँ खेली थी। जहाँ पर जब तक प्रथुम निशंका का बल्ला चल रहा था ना वर्ल्ड कप में, तब तक श्रीलंका हर मुकाबला जीत रही थी। जैसे ही प्रथुम निशंका का बल्ला चलना थम गया या उन्हें आउट करना शुरू कर दिए सामने वाली टीमें, श्रीलंका की हार होनी शुरू हो गई थी। इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था, इतनी डिपेंडेंट थी उन पर ये टीम, श्रीलंका की टीम। और यहाँ पर तो हर एक खिलाड़ी मैच विनर है, चाहे केएल राहुल हो, चाहे प्रथुम निशंका, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लुंगी इंगड़ी, स्टप्स, डेविड मिलर, यानी आशुतोष शर्मा हो, विपराज निगम हो, हर खिलाड़ी विस्फोटक है, हर खिलाड़ी के अंदर वो दमखम है जो मुकाबला जीत सकते हैं। अगर बात करें ऋषभ पंत की, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉस हारे टॉस जीते, विकेट अच्छा है, बल्लेबाजी हम अच्छे तरह से करेंगे। और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अगर टॉस जीत जाते तो थोड़ा सा मेंटली अच्छा प्रेशर होता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने कहा कि हमने लोगो बदल दिया है, साथ साथ जर्सी का कलर बदल दिया है, बहुत कुछ बदला नज़र आ रहा है। और सच में लखनऊ सुपर जायंट्स का जो लोगो है ना, वो भाई सच में बहुत प्यारा लगता है, हाथी है उसमें, मतलब जिस तरह से श्री गणेश की एक मूर्त रखी गई है, बड़े बड़े कान लगाए गए हैं, मतलब दिखाया है कि भाई इंडियन जो कल्चर है उसे वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और यही लोगो अब मैनचेस्टर का हो चुका है, जहां द 100 में भी अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम हो चुकी है। सुपर जायंट्स मैनचेस्टर वहां पर भी टीम हो गई है और वहां पर भी यही लोगो है, ऐसी ही जर्सी पहन के वहां के भी खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। तो भारत के लिए गर्व की बात है और उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो उनके 4 ओवरसीज खिलाड़ी हैं उसमें तस्वीर बिल्कुल साफ है, माश होंगे, एडम माकरम होंगे, निकोलस पूरन होंगे और उन्होंने एनरिक नोकिया को रखा है, यानी तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी का साथ देंगे एनरिक नोकिया कमाल की गेंदबाज है, हम सब जानते हैं, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं गुजरा था ना। साथ साथ इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला खेल रहे थे वहाँ पर भी पिटाई हुई थी, इसके अलावा तमाम से जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबले खेल रहे थे वहाँ पर भी पिटाई हुई थी। लेकिन चाहेंगे कि भाई नोकिया जिस वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी के लिए उन्हें जाना जाता है, जिस तरह से वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते, यहाँ पर भी कुछ करके दिखाएं और टीम को फ़ायदा मिलाए। आपको बता दें कि इनके पास भी कई सारे नाम हैं, आप वो साथ साथ प्रिंस यादव इनके पास हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इंडियन पेस है, अनकैप खिलाड़ी है, दिग्वेश राठी हैं और साथ साथ अर्जुन तेंदुलकर को लेके आए हैं। लेकिन अर्जुन को मौका मिलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन अर्शद कुलकर्णी जिस तरह से नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनके वीडियो और फुटेज सामने आ रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भाई शायद इस मुकाबले में अर्शद कुलकर्णी को मौका मिल सकता है। लेकिन टॉप ऑर्डर इनका सेटल है, ओपनिंग करेंगे मार्श और माकरम, नंबर 3 पर शायद मुझे लगता है आना चाहिए ऋषभ पंत को, फिर नंबर 4 पर निकोलस पूरन, 5 पर आयुष बदौनी, 6 पर अब्दुल समद। ये टॉप का जो 6 बल्लेबाजों का कोटा है ये बिल्कुल फिक्स है और हर खिलाड़ी बड़े बड़े हिट लगा सकता है, मतलब सामने कोई भी गेंदबाज हो बड़े हिट लगाने में सोचेगा नहीं, मतलब दबेगा नहीं, हिट लगाने क्लीन हिट लगाएगा। ऐसा नहीं कि गेंद हवा में गई तुक्के से पार गई, सीधे मतलब बल्ले में लगेगी बीचों बीच और बाउंड्री पार। चाहे अब्दुल समद हो, आयुष बदौनी हो, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, एडम माकरम, मिचेल मार्श, सब कमाल के बल्ले हिटर हैं।
और इसी से बचना होगा दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को। दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो उसमें पहला नाम आता है कुलदीप यादव। इसमें पूरे नाम मैं आपको पहले 11 बता देता हूं, फिर आपको विस्तार से बताऊंगा किस तरह से गेंदबाजी होगी। 11 की बात करें तो उसमें केएल राहुल है, प्रथम निशंका है, नीतीश राणा नंबर 3 की जिम्मेदारी, अक्षर पटेल, फिर ट्रिस्टन स्टफ, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी इंगड़ी, कुलदीप यादव और टी नटराजन। बहुत अच्छा लगा जानकर टी नटराजन फिट है, साथ साथ मुकेश कुमार, ये पूरे नाम है। आपको आशुतोष शर्मा हो सकता है हमें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी के समय दिखाई दें, लेकिन फिलहाल जो गेंदबाजी यूनिट है वो बिल्कुल फिक्स है। 2 इंडियन पेस गेंदबाज हैं, मुकेश कुमार साथ में टी नटराजन, लुंगी इंगड़ी तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। साथ साथ स्पिन का डिपार्टमेंट होगा कुलदीप यादव के पास, विपराज निगम के पास, अक्षर पटेल के पास। इनके पास बहुत सारे अब ऑप्शन हो चुके हैं। नीतीश राणा भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, आपको बता दें दिल्ली प्रीमियर लीग में भी खूब सारे विकेट चटकाते हैं, डोमेस्टिक में अच्छे गेंदबाजी करते हैं। तो कप्तान अक्षर पटेल के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जो तेज गेंदबाजों का कोटा है वो बिल्कुल साफ है। आपको लुंगी इंगड़ी के साथ जाना है, टी नटराजन के साथ जाना है, साथ में मुकेश कुमार के साथ जाना है। इसके अलावा स्पिन की बात होती है तो आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। अक्षर पटेल खुद एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, वो खेलेंगे। 5 गेंदबाज पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। अब नंबर 6 पर आपको विपराज की सर्विस मिलेगी, वो 4 ओवर पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ने पर नीतीश राणा भी गेंदबाजी कर सकते हैं। आपके पास 7 गेंदबाज हैं। अब इनका प्रयोग किस तरह से अक्षर पटेल करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। शुरुआत के 2 ओवर में तो 2-3 गेंदबाज, 4 ओवर ऐसे निकलेंगे, लेकिन 5वें ओवर में हमें स्पिन देखने को मिल जाएगी। जब पिछले साल की बात करें तो पिछली बार तो अक्षर पटेल खुद ही गेंदबाजी के लिए 5वें ओवर पर आ जाते थे और 3 ओवर का कोटा वो बहुत जल्द निपटा के चले जाते थे। फिर कुलदीप यादव 10वें और 11वें ओवर के बाद जिम्मा संभालते थे। कुछ इस तरह से अपने गेंदबाजी का प्रयोग करते हैं और आखिर में डेथ ओवर में फिर से तेज गेंदबाजी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अक्षर पटेल की पिछली बार की कप्तानी कुछ ऐसी गुजरी थी। पिछली बार लोअर ऑर्डर में थोड़ी समस्याएं आ जाती थी, लेकिन अब की बार वो समस्याएं नहीं आएंगी, खास करके मिडिल ऑर्डर में। टॉप ऑर्डर केएल राहुल का जिम्मा होगा, प्रथम निशंका साथ देंगे, फिर नीतीश राणा को ट्रेड करके राजस्थान से लाया गया है, फिर होंगे खुद अक्षर पटेल नंबर 4, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर आप डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टफ्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम को जिम्मेदारी दे दो, भाई आओ बड़े बड़े हिट लगाओ और टीम को हर मुकाबले में मैच जिताओ। अगर बात करें अब लखनऊ की, तो लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करना है। उनके जो टीम होगी उसमें एडम मार्करम होंगे, साथ में मिचेल मार्श होंगे, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, जैसा हमने बात की थी। फिर आएंगे मुकुल चौधरी, भाई कमाल का ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हिट लगाता है। मोहसिन खान आ चुके हैं, फिट है, ये अच्छी बात है। मोहम्मद शमी, एनरिक नोकिया और प्रिंस यादव। आवेश खान के ऊपर प्रिंस यादव को तरजीह दी गई है। मोहसिन खान कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रिंस यादव दिल्ली प्रीमियर लीग में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। 140-145 के आसपास इनकी स्पीड होती है और बैक ऑफ द हैंड कमाल की गेंदबाजी करते हैं। डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। प्रिंस यादव अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छा लगा कि ये इंडिया के इंग्लैंड लखनऊ टीम ने इन्हें मौका दिया है। पिछले बार के कुछ मुकाबले खेलने को मिले थे और वहाँ पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर बात करें इम्पैक्ट से की, तो अगर लखनऊ के इम्पैक्ट देखें तो दिग्वेश राठी जब गेंदबाजी आएगी तो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। आवेश खान को भी रखा गया है, साथ साथ हिम्मत सिंह को रखा गया है, शहबाज अहमद को रखा गया है, अक्षत रघुवंशी को भी रखा गया है। लेकिन यहाँ पर दिग्वेश राठी के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज तो पहले ही इनकी टीम में नजर आ रहे हैं। वहाँ पर सॉलिड तौर पर प्रिंस यादव, एनरिक नोकिया और मोहम्मद शमी तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो 3 तेज गेंदबाज ऑलरेडी हैं, तो आपको स्पिन ही दिग्वेश राठी के तौर पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें अगर दिल्ली की, दिल्ली ने गेंदबाजों को तो दिखा दिया है, लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करें तो जरूरत पड़ने पर आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, समीर रिजवी, दुष्यंता चमीरा और करुण नायर, जिसमें आशुतोष शर्मा के चांस बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा समीर रिजवी के भी चांस हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि रिजवी को मौका नहीं मिल सकता। मेरठ के लड़का पहले गया था सीएसके, 1 साल सीएसके के लिए खेला, फिर वहाँ पे से दिल्ली ने कह सकते हैं ऑक्शन में इन पर दांव आजमाया। पिछले 2 साल से दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अभी एक बड़ी पारी आने की उम्मीद है। 6 हिटिंग मशीन इन्हें भी कहा जाता है। यूपी लीग में बड़े बड़े हिट लगाते हैं, बड़ा रन बनाते हैं। सुरेश रैना के कह सकते हैं कॉपी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एक बड़े मंच पर एक बड़ी पारी आनी अभी बाकी है समीर रिजवी की। तो अब चाहेंगे कि यार समीर रिजवी हो, आशुतोष शर्मा हो, जो भी खेलने आए वो धूम धड़ाका दिखे। चलिए सवालों पर चलते हैं, कुछ सवाल छोटे ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल तो पहला यही है, फेसबुक से हम ले रहे हैं कि क्या आज का मुकाबला लखनऊ जीत सकती है? लखनऊ एक ही शर्त पे मुकाबला जीतेगी भाई। शर्त यही है कि लखनऊ यहाँ पर 235 रन कम से कम बोर्ड में लगाए, 225 प्लस
तभी आपकी बात बनेगी। 25 रन आपको कुशन देना होगा गेंदबाजों को, जो कि साथ में ओस का असर देखने को मिलेगा। और कप्तानी कमाल की करनी होगी, गेंदबाजों का सही प्रयोग करना होगा। जब फंसे दिल्ली की टीम वहीं पर सॉलिड ट्रैक करना होगा, चूँकि उनकी बल्लेबाजी बहुत लंबी है और चूँकि 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं। और सब जो नंबर 9 पर भी विपराज निगम आएगा ना, बड़े हिट लगाने में सोचता नहीं बंदा, मतलब सेकंड थॉट भी नहीं रखता है। तो ऐसे हालात पर आपको सटीक गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाजी में थोड़े से रन ज़्यादा बनाने होंगे ताकि आपके बल्लेबाजों को थोड़े से कुशन मिल सकें। और अगर बात करें दिल्ली को जीतने के लिए, तो अच्छी गेंदबाजी करिए, शुरुआत में नमी का फ़ायदा उठाइए, पिच का फ़ायदा उठाइए। शुरुआत के जो उनके टॉप ऑर्डर का 4 बल्लेबाज, उनमें से 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा लीजिए, आप मुकाबला बड़े आराम से जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी 200 रन बन सकते हैं पहली पारी में और 200 रन बाद में चेस भी हो सकते हैं। लखनऊ के जीतने के लिए बस यही है कि आपको 225 रन बनाने होंगे किसी भी सूरत पर। और इसके अलावा अगर बात करें इस मुकाबले में अब तक हेड टू हेड रिकॉर्ड मैंने आपको बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड की यहाँ जो बात हो रही थी वहाँ पर दिल्ली का पलड़ा भारी है, 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के जो प्रेडिक्शन की बात करें, यहाँ पर दिल्ली का जो विनिंग परसेंटेज है वो 60% है, क्योंकि टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करेंगे। और लखनऊ के जो जीत के चांस है वो सिर्फ 40% हैं, मान लीजिए 42%, 2% बढ़ा देते हैं, वरना दिल्ली ये मुकाबला बड़े आराम से जीत सकती है। बस चीज़ें उनके पक्ष में घटती चली जाएं, गेंदबाजी अच्छी हो जाए, बल्लेबाजी अच्छी हो जाए, औसत भी रहेगी, तब भी उनके जीतने के चांस लखनऊ से ज़्यादा होंगे, क्योंकि दूसरी पारी में ओस एक बड़ा फैक्टर बन के आती है यहाँ पर। और हमने पिछली बार देखा है 8 में से 6 मुकाबले रन चेस करते हुए जीते गए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली वालों बहुत आपके लिए अच्छी बात है, आपकी टीम जीत के साथ शुरुआत कर सकती है। अब तक आईपीएल के 4 मुकाबले हुए, वहाँ पर टॉस जीतने वाले कप्तानों ने पहले गेंदबाजी चुनी है और रन चेस करके मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ पर भी दिल्ली के साथ अब तक बिल्कुल वही घटा है जिस तरह से आईपीएल में अब तक मुकाबले जीते गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लखनऊ के मुकाबले मैदान में मुकाबले जीते नहीं गए हैं। लखनऊ में इसी पिच पर 8 मुकाबलों में से 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। तो यहाँ पर भी लखनऊ के पास चांस है, बस आपको सही चीज़ें अपने हिसाब से करनी होंगी, सही सब कुछ प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अगर बात करें रिकॉर्ड्स की, तो लुंगी एंगली किस तरह से अपने स्लोअर गेंदबाजी का प्रयोग करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। एडम मार्करम उनके कप्तान हैं, नेट्स में उन्हें खेले हुए हैं, वो उनसे किस तरह से उन पर काउंटर अटैक करते हैं। मिचेल मार्श किस तरह से काउंटर अटैक करते हैं, ये बहुत कुछ नज़र आने वाला है। आपको बता दें मिचेल मार्श की शुरुआत की फॉर्म कुछ अच्छी नहीं गुजरी थी, कप्तान थे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के, कुछ मुकाबले नहीं खेले थे, टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, अच्छा खासा उन पर भी दबाव होगा, वो रन बनाना चाहेंगे यहाँ पर। और इस बार तो हो सकता है वो गेंदबाजी करते भी नजर आए हैं, तो यहाँ पर लखनऊ की गेंदबाजी में भी ऑप्शन मिलेगा। और उसके अलावा मुकेश कुमार, टी नटराजन, अब टी नटराजन पर दारोमदार होगा किस तरह से वो डेथ में गेंदबाजी करते हैं। वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, एक ओवर हो सकता है उन्हें शुरुआत में गेंदबाजी करने का मौका मिले, बाकी आखिरी के 3 ओवर तो अपने डेथ ओवर में करेंगे। और जो मुकेश कुमार होंगे वो बीच के ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे। शुरुआत में जो चौथा, 5वें ओवर, 6ठे ओवर का दौर होगा वहाँ पर अक्षर पटेल स्पिन को इंट्रोड्यूस करेंगे और 10वें, 11वें, 12वें ओवर के आसपास कुलदीप यादव स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस तरह से जो दिल्ली का बॉलिंग का अटैक ऐसा नज़र आने वाला है। और जिस तरह से रिकॉर्ड्स हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को पता है कि ऋषभ पंत किस तरह से शॉट खेलते हैं, पूरन किस तरह से अटैक करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत को भी पता है कि अक्षर पटेल कैसी गेंदबाजी करते हैं। लंबे अरसे तक ये तीनों खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले हैं, एक दूसरे को नेट्स में अच्छी तरह से समझे हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आने वाली है कि किस तरह से दिल्ली के खिलाफ लखनऊ बल्लेबाजी करने वाली है। लेकिन अब जीत के चांस की बात है तो जीत के चांस तो यार यहाँ पर दिल्ली के भारी पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली ने दमखम लगाया है, दिल्ली ने थोड़ा सा मेहनत की है, चीज़ें अपने उनके पक्ष में घटी हैं। अगर बात करें फिर कमेंट्स की चलते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया में किस तरह से लोग क्या कह रहे हैं उनके कमेंट्स जान लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार जो ऋषभ पंत को लेकर है उसमें एक सोशल मीडिया में रील चल रही है जिसमें एक कह सकते हैं कि ऋषभ पंत अकेले एलएसजी को थामने पे लगे हुए हैं, जबकि बाकी अभी साथी उन्हें साथ नहीं दे रहे हैं। उनकी गेंदबाजी यूनिट पर सवाल है, लेकिन अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मोहम्मद शमी आपके पास हैं, एनरिक नोकिया आपके पास हैं। शमी ने कोई T20 के मुकाबले नहीं खेले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली है हाल फिलहाल में, रणजी में अच्छी तरह से गेंदबाजी की है। अगर बात करें एनरिक नोकिया की, पिटाई हो रही है लेकिन गेंदबाज तो कमाल के है ही हैं। साथ साथ प्रिंस यादव आपका साथ देंगे, मोहसिन आपके पास हैं। तो ये 4 तेज गेंदबाज आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मिचेल मार्श अगर गेंदबाजी करते हैं तो आपको उनका भी फायदा मिलेगा। अगर स्पिन की बात करें तो स्पिन में आपको दिग्वेश राठी का साथ मिलेगा।
तो इस तरह से आपकी गेंदबाजी है। लेकिन फिर भी एलएसजी वर्सेज डीसी हु विन द कमेंट, मतलब लगातार बात की जा रही है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूं कि आज विराट कोहली के नाम से यूजर आईडी है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के चांस बहुत ज़्यादा है जीतने के। दिल्ली 60% मुकाबला अभी जीत चुकी है, बस 40% उसे और जीतना है। बस अब अगर बल्लेबाजी उनकी अच्छी हो जाती है, लखनऊ की 225-30 रन बोर्ड में बनते हैं और फिर गेंदबाजी थोड़ा सा अच्छी करने की कोशिश करते हैं उसमें, तो दिल्ली लखनऊ मुकाबला तभी जीत पाएगी। वरना लखनऊ को जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अगर बात करें चंबल किशोरी की, तो वो कह रहे हैं कि लखनऊ के कप्तान और उनकी पूरी टीम को इस सीज़न से पहले मुकाबले तथा IPL 2026 के लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल हम सब चाहे जो यूपी के लोग हैं, यूपी के जो चाहने वाले हैं, लखनऊ के जो चाहने वाले हैं, वो यही चाहेंगे कि बिल्कुल लखनऊ ये मुकाबला जीते और एक अच्छी शुरुआत करें। क्रिकेट प्लस लिख रहे हैं कि सिंस 2008 से एंड स्टिल अंडरस्टैंड दिल्ली कैपिटल्स डिजर्व वे मोर फन लव। बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से 2008 से अच्छी टीम बनाती है, अच्छा स्क्वाड बनाते हैं। 2015 का स्क्वाड देखें तो आप कहेंगे इनके पास तो सब कुछ था। डेविड मिलर थे, एबी डिविलियर्स, मॉर्नी मार्कल, मतलब सब कुछ था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, लेकिन कई सारे ऐसे मौके आए जहां पर ये मुकाबले अच्छे तरह से फिनिश नहीं कर पाए। एक ही बार फाइनल खेला है, तब था साल 2020 जब श्रेयस अय्यर इनके कप्तान हुआ करते थे। पिछली बार मौका था प्लेऑफ में पहुंचने का, लेकिन नहीं पहुंच पाए थे। इस बार सच में चाहेंगे कि भाई इनका कुछ अच्छा हो। और विजन मीम्स ले रहे हैं कि दिग्वेश टू ऋषभ बिफोर एलएसजी। भाई तो चल तुझे ही बचाना है, तेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है। बहुत फनी कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एम्पायर्स का, टुडे एम्पायर्स मैच बिल्कुल आज़ाद लिख रहे हैं एम्पायर्स इन टुडे मैच। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। एम्पायर हमारी जो एम्पायरिंग है, IPL की एम्पायरिंग है, वो दिन ब दिन बढ़ती और दुरुस्त होती जा रही है। अब तो आप वाइड बॉल पर भी जाकर कह सकते हैं DRS ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि एम्पायरिंग पे सवाल ही नहीं है यार। हर एंगल पर कैमरे लगे होते हैं और बहुत ही साफ सुथरी एम्पायरिंग उनकी है। SPK का सवाल है कि गेस ऋषभ पंत स्कोर टुडे। मुझे लगता है कि 50+ रन ऋषभ पंत बनाने वाले हैं, या 50 के करीब, मतलब 40 के अराउंड उनके रन होंगे। मतलब 40+ 100%। 50 अगर नहीं भी पहुंचते तब भी 40+ उनका रन होगा। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 170 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें भाभी तेजा रेड्डी की, तो कह रहे हैं KL राहुल कम बैक लोडिंग। यार सच में क्लासी, मतलब एक बार अगर इनिंग आती है, संजीव गोयनका सामने बैठे होंगे और राहुल के बल्ले से एक फायरी इनिंग आए और वही सेलिब्रेशन हो, मैदान पे गोला करें और बैट पटक के बोले मेरा ग्राउंड था, आप लोगों ने छीन लिया, लेकिन मुझे खेलना यहाँ आता है। मतलब वो सेलिब्रेशन ना सॉलिड होने वाला है। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ वैसा ही सेलिब्रेशन आज KL राहुल के बल्ले पारी निकले और वैसा ही सेलिब्रेशन राहुल मैदान में करके दिखाएं। मतलब जो राहुल के फैंस हैं ना, उनके लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। राहुल के बल्ले से शतक ना भी आए, 70 रन आए, 50+ रन आए, और अगर 50 रन आते हैं ना, पावर प्ले से पहले आ जाएं। मतलब धूम धड़ाका। जिस अंदाज में राहुल को हम जानते हैं, जिस अंदाज में, जिस पीक फॉर्म में वो चल रहे हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, हर तरफ उन्हीं का बोलबाला है। और पिछली बार तो जो आखिरी की 5 इनिंगें, उसमें 112 रन की शानदार शतकी पारी थी। और यहाँ पर भी चाहेंगे कि राहुल एक अच्छी बल्लेबाजी करे और संजीव गोयनका को दिखाएं कि भाई तुमने गलती की है मुझे छोड़कर। और इसके अलावा अगर बात करें संदीप का सवाल है, दिल्ली कैपिटल्स हैव वॉन दैट। और बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता है और उनके पास चांस बहुत ज़्यादा है कि वो मुकाबला भी जीत सकते हैं। और अगर बात करें लल्लू राम का, लल्लू राम ने कहा है कि भाई यहाँ पर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन चांस जीतने के हैं दिल्ली के। यार सच में दिल्ली के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। कारण साफ है कि दिल्ली ने टॉस जीत लिया है। इसके अलावा टोनी का सवाल है कि 5वां मुकाबला LSG विनर हो सकते हैं। यार ऐसा कह नहीं सकते कि LSG मुकाबला हार चुकी है अभी टॉस के साथ ही, लेकिन जो बढ़त बन गई है वो लखनऊ के खिलाफ है। चूंकि दिल्ली ने टॉस जीता है, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं उनके बल्लेबाज, और उनकी गेंदबाजों को समस्या नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। और जीत तो लखनऊ भी सकती है यार। लखनऊ अगर 225 रन, 230 रन, 35 रन बनाते हैं, शमी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलता है। जिस तरह से हाल फिलहाल में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझसे अच्छी गेंदबाजी कोई करके दिखाए बतौर इंडियन, तो अगर कुछ उस तरह से उनको अपने गेंद से दिखाते हैं, दमखम शुरुआत में 3 बार विकेट निकाल के दे दें, तो दिल्ली के तो हालात वहीं ख़राब हो जाएंगे। आपको राहुल का विकेट मिल जाए, आपको नीतीश राणा का विकेट मिल जाए, आपको अक्षर पटेल का विकेट मिल जाए, सामने वाली टीम वैसे ही फ्लैट नजर आएगी। लेकिन फिर भी उनके पास डेथ ओवर में ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा
आर्यन का सवाल है। बिल्कुल आर्यन, मैं तुम्हारे सवाल से सहमत हूँ। द बिगेस्ट राइवलरी ऑफ द आईपीएल इज दिग्वेश राठी वर्सेस नीतीश राणा। देयर इज ऑल्सो ए राइवलरी बिटवीन केएल राहुल एंड संजीव गोयनका। भाई साहब, टुडे मैच गोइंग टू बी सो मच फन। बिल्कुल सच है, दिग्वेश राठी और नीतीश राणा के बीच एक कलेश हुआ था, एक कह सकते हैं एक फाइट हुई थी छोटी सी दिल्ली प्रीमियर लीग में। उस दरमियान दिग्वेश राठी थोड़ा सा भिड़ते हैं, फिर नीतीश राणा का क्या जलवा देखने को मिलता है, बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हैं। नीतीश राणा दिग्वेश राठी की ऐसी कुटाई करते हैं कि उनका जो स्वैग था वो स्वैग वहीं पर खत्म हो जाता है, वो सिग्नेचर वहीं रह जाता है। मतलब सच में नीतीश राणा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी ना, वो कमाल का था। उसे देखने के लिए हम सब चाहेंगे कि दिग्वेश राठी कुछ उसी तरह सामने आए इनके नीतीश राणा के, और बल्लेबाजी कमाल की हो। और संजीव गोयनका वर्सेज केएल राहुल, वो तो मतलब मैं खुद कहता हूं कि संजीव गोयनका के खिलाफ केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए उतरे और पावर प्ले से पहले अपनी 50 पूरी करके बैट हवा में हिला दे, मतलब या फिर मैदान में वो क्लासी से सेलिब्रेशन करे, मज़ा आ जाएगा। मतलब उसे देखकर ना, मैच हारे दिल्ली जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल की एक शानदार पारी आए और उसी मैदान पे वो एक कह सकते हैं दमखम दिखाएं, या फिर लखनऊ की टीम थोड़ा कम स्कोर बनाए, राहुल एक छोर पर खड़े रहें, मैच जिताकर वापस लौटे। मतलब सच में राहुल के लिए बहुत खुशी होगी, राहुल अगर उस तरह से कुछ सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा है आईपीएल प्रेडिक्शन। मुझे लगता है कि एलएसजी के, उनका मानना है एलएसजी विनर है। बिल्कुल एलएसजी जीत सकती है, लेकिन फिर भी चांस अभी दिल्ली के बीच बहुत ज़्यादा है। दिल्ली ने टॉस जीता है, तो तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फाइनली ओवर, द वेट इज़ फाइनली ओवर। इट्स नीतीश राणा वर्सेस दिग्वेश राठी एट इकाना क्रिकेट ग्राउंड। विकेट हिटिंग का है। बिल्कुल यार, हम इस पे बात कर रहे थे कि हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से दिग्वेश राठी का सामना नीतीश राणा से होगा। दिल्ली प्रीमियर लीग में दोनों के बीच लफड़ा हुआ था, खूब बवाल मचा था, लेकिन उसके बाद, उस बवाल के बाद नीतीश राणा ने क्या बड़े बड़े हिट लगाए थे, वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर भी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि नीतीश राणा का सामना दिग्वेश राठी से हो और इस मैदान पर राणा साहब ना 2-4 बड़े हिट लगाएं, दिग्वेश राठी को मौका ही न मिले वो अपना सिग्नेचर वाला ऐसा करने का, मतलब सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिले। बिल्कुल, ये दो टीमों के बीच राइवलरी है। एक तो ऋषभ पंत वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैनेजमेंट, वो एक अलग राइवलरी होगी। एक होगी संजीव गोयनका वर्सेस केएल राहुल, वो उसमें तो एक अलग ही सुकून मिलेगा केएल राहुल को, फैंस को, अगर राहुल का बल्ला चलता है। और तीसरी राइवलरी है इस मुकाबले की, दिग्वेश राठी वर्सेस नीतीश राणा। मतलब सच में इस मुकाबले का हम सब इंतजार कर रहे हैं। और अगर आज इस मैदान में होता है ना, यहाँ पर नीतीश राणा का सामना दिग्वेश राठी से होता है, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब